हेलो एंड वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी और डीबी एग्जाम के सेक्शन 1 की तैयारी के लिए रीजनिंग का एक प्रैक्टिस सेट। देखिए दोस्तों, रीजनिंग जो है वो आप लोगों के नाविक जीडी के सेक्शन 1 में जो है 10 मार्क्स की पूछी जाएगी। तो वीडियो जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर से देखिएगा। लेकिन इससे पहले कि हम आज का ये वीडियो शुरू करें, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब जरूर से कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आप लोगों को हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, तो वीडियो को जो है पूरा ज़रूर से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो बिना किसी देरी के। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको दिया गया है, इसमें बोला है कि नीचे दिए गए 4 संख्याओं में से 3 जो है वो किसी गुण के आधार पर समान है, ठीक है, लेकिन इनमें से जो है वो एक असंगत संख्या है, तो उसका जो है आपको चयन करना है, ठीक है। तो असंगत संख्या का चयन करना है। तो देखिए आपको संख्याएं दी गई है। 7 का संबंध यहाँ पर बताया गया है 16 से, 8 का संबंध 18 के साथ, 9 का संबंध 20 के साथ में और 10 का संबंध 24 के साथ में बताया गया है। तो आपको जो है यहाँ पर असंगत संख्या का चुनाव करना है। तो आप लोग भी जो है कोशिश कीजिएगा कि आप जो इन 10 में से कितने मार्क्स स्कोर कर पाएँ, ठीक है। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से ज़रूर से बताइएगा। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं 7 का संबंध 16 से बताऊँ तो किस प्रकार है। देखिए अगर मैं 7 को 2 से इंटू करता हूँ और उसमें जो है +2 करता हूँ तो मुझे मिलेगा 16, ठीक है। तो ये आ गया 16। अब देखिए 8 को भी अगर मैं 2 से इंटू करूँ तो मुझे मिल गया 16, +2 ऐड करता हूँ तो मुझे मिला 18, ठीक है। ठीक इसी प्रकार हो रहा है। अब देखिए 9 को भी मैं अगर 2 से इंटू करता हूँ तो मुझे मिल गया 18 और प्लस उसमें 2 ऐड कर देता हूँ तो मुझे मिल गया 20, ठीक है। लेकिन अगर आप 10 वाले में देखेंगे, देखिए 10 को अगर मैं 2 से इंटू करूँ तो मुझे मिलेगा 20 और अगर उसमें 2 ऐड करूँ तो मुझे मिलना चाहिए 22, लेकिन हमारा यहाँ पे दिया हुआ क्या है 24 दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर असंगत कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10 का संबंध जो कि आपके 24 से बताया गया है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको दिया गया है कि दिए गए प्रश्न में 4 शब्द जो है वो एक समान है, ठीक है, यानी कि किसी ना किसी प्रकार जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, जो कि एक ग्रुप बनाते हैं, यानी कि समूह बनाते हैं। तो आपको उस शब्द का चयन करना है या चुनाव करना है जो कि इस समूह में से नहीं है, ठीक है, यहाँ पर उचित नहीं है। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं कानपुर, वाराणसी, इलाहाबाद, मथुरा और हरिद्वार, ठीक है। तो इनमें से जो है आपको बताना है कि कौन सा जो है इस ग्रुप में से एक अलग है, ठीक है। तो इसके लिए अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो देखिए ऑप्शन नंबर डी मथुरा जो दिया गया है ये यहाँ पे अलग हो जाएगा, ठीक है। ये समूह में से ये शब्द है जो उचित नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है, तो देखिए अगर मैं बात करूं दूसरे शहरों की, जैसे कि कानपुर हो गया, वाराणसी हो गया, इलाहाबाद हो गया और हरिद्वार हो गया, ये चारों क्या है, ये चारों जो है गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं, ठीक है। लेकिन मथुरा जो है वो गंगा नदी के किनारे नहीं बसा हुआ है। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मथुरा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको सांकेतिक समीकरण से दिया हुआ है, इसमें बोला गया है कि यदि प्लस का अर्थ हो भाग, ठीक है, और गुणा का अर्थ हो माइनस और भाग का अर्थ हो गुणा और माइनस का अर्थ हो प्लस, तो 27 + 3 भाग 4 -8 × 12 को जो है किस प्रकार से हल करके लिखा जाएगा, ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। देखिए दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन जो आपको नाविक एग्जाम में 1 से 2 मार्क्स के हमेशा देखने को मिलते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होता है, ठीक है। देखिए दोस्तों आप लोगों को जो है रीजनिंग में से पूरे मार्क्स स्कोर करने हैं, ठीक है, क्योंकि आपकी कट ऑफ थोड़ी सी हाई रहने वाली है। तो आपको जो है पूरे में से पूरे मार्क्स स्कोर करने हैं। तो आपको कोशिश करना है कि रीजनिंग जो है आप पूरे 10 में से 10 मार्क्स उठा पाएँ, ठीक है। और रीजनिंग में उतनी भी हार्ड नहीं होती है। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में सबसे पहले तो जो है इसमें चिन्ह चेंज कर लेंगे प्रश्न के अनुसार, ठीक है। तो देखिए मैं प्रश्न के अनुसार चिन्ह चेंज करके लिखूंगा तो किस प्रकार लिखा जाएगा, देखिए 27, उसके बाद में प्लस को बोला गया था भाग, ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 27 भाग 3, ठीक है। फिर हो जाएगा इंटू आ जाएगा, यहाँ पे +4 आ गया। अब देखिए यहाँ पे जो ये माइनस दिया हुआ है तो माइनस की जगह पे मेरा आ जाएगा यहाँ पे प्लस, ठीक है, 8 हो गया, ठीक है। अब देखिए इंटू को माइनस बोला गया तो माइनस आ जाएगा और ये 12 हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ आ गया। अब देखिए अब इसको जो है सोल्व करते हैं बोर्डमास रूल के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले जो है डिवाइड वाले को सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 9, ठीक है। अब देखिए 9 × 4 + 8 -12, ठीक है। देखिए अब जब मैं इसको सोल्व करूँगा तो मुझे आ जाएगा 36 + 8 -12, ठीक है।
तो ये आ गया 44 माइनस 12, ठीक है। तो 44 माइनस 12 अगर मैं करूँगा तो मुझे मिलेगा 32, ठीक है। तो देखिए 32 जो है आप लोगों को ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 32। हमने किया क्या इसमें, देखिए सबसे पहले जो है जो मैं इक्वेशन दी गई थी उसमें चिन्ह चेंज किए जिस प्रकार क्वेश्चन में बोला गया था, उसके बाद में जो इसको बोर्ड मास रूल के हिसाब से सोल्व किया। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि दिया गया है ये आपके कोडिंग और डिकोडिंग के चैप्टर से बनता है, ठीक है। और कोडिंग और डिकोडिंग के क्वेश्चन भी जो आपको 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में बोला गया है कि एक निश्चित सांकेतिक भाषा में यानी कि एक कोड लैंग्वेज में ब्रेक शब्द को बोला जाता है 51342 से, ठीक है। और काइट शब्द को बोला जाता है 2793 से, ठीक है। तो उसी प्रकार आपको बताना है कि ईट शब्द को जो है किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आई होप आप लोगों को सभी को आता होगा। देखिए इसको हम किस प्रकार लिखेंगे, ईट को जो है किस प्रकार से लिखा जाएगा, ठीक है। तो अगर आप दूसरे शब्दों में देखेंगे जैसे कि ब्रेक और काइट में, तो देखिए ई शब्द के लिए जो है कौन सा नंबर यूज़ में लिया गया है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो ई शब्द के लिए जो है 3 को यूज़ में लिया गया है। आप ब्रेक में देख लीजिए, ठीक है। तो 3 को यूज़ में लिया गया तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 3, ठीक है। उसी प्रकार आप ब्रेक में ही देखिए ए के लिए जो है कौन सा यूज़ लिया गया है नंबर, तो वो लिया गया है 4, ठीक है। और आप काइट में देख सकते हैं टी के लिए जो है यूज़ में लिया गया है 9, ठीक है। तो 349 से जो है ईट शब्द को लिखा जाएगा और 349 जो है आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईट शब्द को जो है 349 से लिखा जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में, ठीक है, यानी कि एक कोड लैंग्वेज में ब्रेकडाउन शब्द को जो है लिखा जाता है NWODKAERB से, ठीक है। तो उसी सांकेतिक भाषा में जो है वो ट्रायंगल शब्द को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो आई होप आप लोगों को देखते ही समझ आ गया होगा इसमें हुआ क्या है। देखिए ये जो ब्रेकडाउन शब्द दिया गया है इसको उल्टा लिख दिया गया है, ठीक है। अगर आप यहाँ देखेंगे देखिए इसको उल्टा लिखा गया है, ठीक है। एन को पहले लिख दिया गया है, ठीक है, डब्ल्यू को बाद में, इसी प्रकार जो है उल्टा करके लिखा गया है, ठीक है। तो ट्रायंगल शब्द को जो है किस प्रकार से लिखा जाएगा, तो देखिए ट्रायंगल शब्द जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे TRIANGLES, ठीक है, इसको उल्टा करके लिखा गया है। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आई होप आप सभी लोगों को समझ आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अगला क्वेश्चन जो कि आपको दिया गया है कि यदि किसी कूट भाषा में भोपाल शब्द को जो है OL और OL से लिखा जाता है तो जयपुर शब्द को किस प्रकार से लिखा जाएगा। देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ये भी आपके कोडिंग और डिकोडिंग के चैप्टर से ही बनते हैं, ठीक है। और इसमें हुआ क्या है अगर आप देखेंगे, देखिए किस प्रकार से लिखा गया है, भोपाल शब्द लिखा गया है, ठीक है। तो भोपाल शब्द को मैं लिख लेता हूँ और इसको लिखा जाता है OL और OL से, ठीक है। तो आपको बताना है कि जयपुर शब्द को जो है किस प्रकार से लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ क्या है, देखिए 2 शब्द छोड़ करके जो है O लिखा गया है, उसके बाद में फिर 2 शब्द छोड़ करके जो है L लिखा गया है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या चल रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन में जो है सेकंड शिफ्टिंग केस चल रहा है, ठीक है। यानी कि 2 अक्षर छोड़ करके तीसरा लिखा गया है, फिर 2 अक्षर छोड़ करके तीसरा लिखा गया है, ठीक है। यानी कि सेकंड शिफ्टिंग केस चल रहा है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे भी हम जयपुर में क्या करेंगे, ठीक है, सेकंड शिफ्टिंग केस लगाएंगे तो J और A को छोड़ देंगे और I लिखेंगे, ठीक है। उसी प्रकार PU को छोड़ देंगे फिर R लिखेंगे, ठीक है। तो अब ये पैटर्न आ गया, तो IR और IR से जो है जयपुर शब्द को लिखा जाएगा, ठीक है। तो देखिए IR जो है आपको ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जयपुर शब्द को जो है IR और IR से लिखा जाएगा। क्वेश्चन में हुआ क्या है, क्वेश्चन में जो है सेकंड शिफ्टिंग केस चल रहा है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन जो है कोडिंग डिकोडिंग से आपके बनते हैं और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज में आपके आते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि RT का VX से और BD का संबंध FH से जो है ठीक उसी प्रकार है जैसे कि KM का संबंध किसके साथ होगा, ठीक है। तो ये आपसे पूछा गया है, ठीक है।
तो देखिए इसमें आपको जो बोला गया है इसमें हुआ क्या है, देखिए आर टी का जो संबंध बताया गया है वो किसके साथ बताया गया है, वो बताया गया वी एक्स के साथ में, ठीक है। ठीक इसी प्रकार आपसे पूछा गया है बी डी का संबंध भी जो है आपको बताया गया है किसके साथ में, बी डी का भी एफ और एच के साथ में बताया गया है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है के एम का संबंध जो है वो किस प्रकार में किसके साथ में होगा, ठीक है, ये आपको बताना है। तो देखिए अगर आप यहाँ पे एक पैटर्न देखेंगे तो आपको पता चलेगा, देखिए हुआ क्या है, आर से वी तक जाने में जो है +4 अल्फ़ाबेट इंक्रीज होते हैं, ठीक है, और टी से एक्स में जाने भी जो है वो +4 अल्फ़ाबेट इंक्रीज होते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसमें भी सेम वैसा ही हो रहा है, बी जो कि 2 नंबर पे आता है और एफ जो कि 6 नंबर पे आता है, तो यहाँ पे भी जो है वो +4 इंक्रीज़ हो रहा है। अब देखिए डी भी जो है वो 4 नंबर पे आता है और एच जो है वो 8 नंबर पे आता है, तो यहाँ पे भी जो है +4 हो रहा है। तो आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पे भी जो के और एम लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा ओ और क्यू से, ठीक है। तो देखिए +4 और यहाँ पे भी जो है +4 आ जाएगा। तो देखिए आपको ऑप्शन में ओ और क्यू जो है दिया गया है क्या, जी बिल्कुल दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी में जो है आपको ओ और क्यू दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हमारा होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ओ क्यू, क्योंकि यहाँ पे जो सीरीज दी गई है उसमें +4 अल्फ़ाबेट हो रहे हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अगला प्रश्न जो कि आपको दिया गया है कि नितिन 49 विद्यार्थियों में 18वां स्थान प्राप्त करता है, ठीक है। तो अंत में से जो है उसका स्थान क्या होगा ये आपसे पूछा गया है। समझ लीजिए कोई एक कक्षा है, यानी कि एक क्लास है जिसमें 49 विद्यार्थी है, यानी कि 49 टोटल कैंडिडेट्स है या स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। उनमें से नितिन जो है वो क्लास में 18 नंबर जो है यानी कि 18वां स्थान नितिन प्राप्त करता है, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि अंत में से जो है उसका स्थान क्या होगा, ठीक है, यानी कि लास्ट से जो है उसका नंबर कौन सा होगा, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो इनको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कोई लॉजिक नहीं है, एकदम नॉर्मल पैटर्न पे चल रहा है। देखिए टोटल नंबर जो ऑफ कैंडिडेट्स कितने हैं या स्टूडेंट्स कितने हैं, 49 है, ठीक है। और आपसे पूछा गया है कि अंत से जो उसका नंबर क्या होगा, तो अंत में से जो 18 नंबर तो उसका आ रहा है, ठीक है, 18वां स्थान तो उसका है 49 में से, तो इसको नॉर्मली हम घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा 31, ठीक है। तो देखिए नितिन का जो स्थान होगा वो 31वां स्थान हो जाएगा, 31st जो है उसका हो जाएगा। तो 31st जो आपको ऑप्शन में दिया गया है, तो करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 31, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तो अगला क्वेश्चन जो कि दिया गया है कि शाम को 8:30 पर घड़ी के घंटे एवं मिनट की सुइयां जो होगी उनके बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। यानी कि आपको एक टाइम दिया गया है 8:30 बजे, ठीक है। तो आपको बताना है कि 8:30 बजे जो है घंटे और मिनट की सुइयां जो होगी उनके बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए इसका जो होता है वो यूनिक रूल होता है। इन क्वेश्चंस को जो है ये क्लॉक में से ही बनते हैं, लेकिन इनको जो है करने का सोल्व करने का रूल वो यूनिक रूल होता है। इसमें क्या करते हैं हम, देखिए घंटा जो हमें दिया हुआ रहता है उसको 30 से इंटू करते हैं और मिनट को जो है 11/2 से इंटू करते हैं, ठीक है। और उसके बाद में हमें जो मान मिलते हैं दोनों, ठीक है, उसमें जो बड़ा मान होता है उसमें से छोटे मान को हम घटा लेते हैं, ठीक है। देखिए किस प्रकार, तो देखिए मैंने क्या बोला क्वेश्चन में, देखिए हमने जो पैटर्न बताया कि हम 8 को जो है वो 30 से इंटू करेंगे, क्योंकि हम घंटे को जो है वो 30 से इंटू करते हैं, तो घंटा में दिया गया 8, ठीक है। ठीक इसी प्रकार मैंने आपको बोला कि हम मिनट को जो है वो 11/2 से गुणा करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे मिल गया 240, ठीक है, और इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे मिल जाएगा 165, ठीक है, कितना मिल गया। अब मैंने बोला कि जो बड़ा हमें मिलता है उसमें से हम उसको घटा लेते हैं, तो 240 माइनस 165, ठीक है। तो अब मैं इसमें से घटाऊंगा तो देखिए मुझे मिल जाएगा 75, ठीक है। तो देखिए 75 जो है 75 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 75 डिग्री, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। करते क्या है फिर से समझ लीजिए, देखिए ये यूनिक रूल पे चलते हैं और इनको हम क्या करते हैं, जब भी आपसे पूछा जाए कि घंटे और मिनट की सुइयों के बीच में जो कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो देखिए घंटे को जो है हम 30 से इंटू करते हैं और मिनट को जो है 11/2 से इंटू करते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो बड़ा मान होता है उसमें से छोटे मान को घटा देते हैं और वो हमारा एंगल मिल जाता है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन।
तो देखिए लास्ट क्वेश्चन जिसमें आपको एक सीरीज़ दी गई है, ठीक है। तो सीरीज़ क्या दी गई है, देखिए 4, 10, उसके बाद में आपको एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है और उसके बाद में 82, 244 और 730 जो कि सीरीज़ का लास्ट नंबर आपको दिया गया है। तो आपको ये बताना है कि ये जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह पे कौन सा नंबर आएगा, ठीक है। तो अगर मैं सीरीज़ को यहाँ पे लिखूँ, देखिए 4, 10, उसके बाद क्वेश्चन मार्क 82, 244 में इतना लिख लेता हूँ। अगर मैं इनमें संबंध ज्ञात करूं, देखिए इसको जो है हम कैसे सोल्व करते हैं, एक ट्रिक के माध्यम से ही सोल्व करते हैं। हम यहाँ पे या तो प्लस देखते हैं या डिवाइड देखते हैं या स्क्वायर देखते हैं या इंटू माइनस देखते हैं, ठीक है। तो हम इसको देखिए कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए 4 से 10 में जो है कैसे जा रहा है, ठीक है ना। तो आपको ये पता करना है। देखिए अगर मैं 4 को जो है 3 से इंटू करूँ, ठीक है, और उसके बाद में -2 कर लूँ, तो देखिए कितना आ जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, ठीक है। 12 में से 2 चला जाएगा तो 10 मिल गया, ठीक है। तो ये जो है हमें पैटर्न मिल गया है, ठीक है। तो ठीक इसी प्रकार मैं जो है 10 के साथ में करूँगा। तो देखिए 10 को जो है मैं 3 से इंटू करूँगा, ठीक है। तो 10 3 हो गया 30, 30 में से फिर मैं 2 घटा लूँगा तो मुझे कितना मिलेगा, 28। तो यहाँ पे मुझे 28 मिल गया, ठीक है। लेकिन उसके आगे भी जो है आपको एक और पता कर लेना है सीरीज़ में कि कंटिन्यू हो रहा है सेम या फिर नहीं, ठीक है, क्योंकि सीरीज़ जो पूरी होगी वो उसी पैटर्न पर कंटिन्यू होगी। तो अब देखिए अगर मैं इसको 28 को भी अगर मैं इंटू करूँ 3 से और उसमें -2 कर लूँ तो 84 -2 हो जाएगा 82, ठीक है। तो 82 आ गया, मतलब कि सीरीज़ जो है इसी सीरीज़ पे कंप्लीट हो रही है, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 28। तो 28 जो है आपको ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 28। हुआ क्या है फिर से समझ लीजिए, सीरीज़ जो है उसमें जो है इंटू 3 -2 की सीरीज़ चल रही है, ठीक है। यानी कि 4 को इंटू 3 करेंगे तो 14, 4 3 12 आ जाएगा और 12 में से 2 घटाएंगे तो 10 मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि नेक्स्ट क्रम मिल जा रहा है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार 10 को भी जो है 3 से इंटू करेंगे तो 30 हो गया, 30 में से 2 घटाएंगे तो 28 मिल जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चन जो है वो समझ आ गए होंगे और आप लोगों को वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर आपको इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी और डीबी एग्जाम के रिगार्डिंग कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।